हेलो एवरीवन, दिस इज़ पवन वर्मा, योर एप्टीट्यूड फैकल्टी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, राइट, आरआरबी आ गया है, नेक्स्ट अगस्त में उसकी प्रीलिम्स है, देन आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, देन एसबीआई वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी ऑन द वे है। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग चल रही होगी, बहुत मज़े से आप स्ट्रांग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, प्रैक्टिस करे जा रहे होंगे और आप इम्प्रूवमेंट अपना देख रहे होंगे। कई बार ऐसा होता होगा कि आप डिप्रेस फील करते होंगे क्योंकि मार्क्स नहीं बढ़ रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मार्क्स नहीं बढ़ रहे होते हैं, मैं मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाया जा रहा हूँ लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहा होता है। तो उस समय पे आपको डिप्रेस या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो चैप्टर आपका क्लियर नहीं है, जो जैसे एप्टीट्यूड में कई सारे ऐसे चैप्टर है कि किसी को नहीं क्लियर होते हैं, जैसे किसी को प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम है या फिर किसी को सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है। तो जिसको जहाँ प्रॉब्लम है उस पर काम करने का टाइम है, क्योंकि अभी आरआरबी का एग्ज़ाम है 1 महीने, जो अगस्त में होनी है, ठीक है। उसके बाद अगस्त में, जुलाई में ही होनी है, कब होनी है ये आरआरबी की? अगस्त में होनी है, ओके फाइन, अगस्त में होनी है। देन आईबीपीएस पीओ आ जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क आएगा। तो तब तक एक प्रॉपर लेवल बनना चाहिए हमारा, तब तक एक प्रॉपर लेवल बनना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं पवन वर्मा आपको कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आया हूँ, आपकी प्रिपरेशन में कुछ कंट्रीब्यूशन शायद इस वीडियो के थ्रू, इस इनिशिएटिव के थ्रू शायद आपको मिल पाए। तो मैंने क्या प्लानिंग किया है मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा प्लान है कि मैं क्या करूँगा, हर रोज़ नहीं होगा पॉसिबल तो वीक में 5 दिन, एटलीस्ट 5 डेज, 10 क्वेश्चन डेली, ठीक है, 10 क्वेश्चंस डेली मैं आपके सामने रखूँगा। मतलब किस तरीके से रखूँगा ये बात समझो पहले आप, कि आप प्रिपरेशन कर रखे हो, आपने सिलेबस पढ़ रखा है, आपने सिलेबस पढ़ लिया पूरा कि ये चैप्टर है, मैंने पढ़ लिया है, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अब एग्ज़ाम देना है, बस ऐसा है आप। तो आपको मैं 10 क्वेश्चन डेली एक होमवर्क दूंगा, एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाऊंगा। ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो एविजन के हमारे टेलीग्राम चैनल है, या फिर जैसे ब्रॉडकास्टिंग पे शायद भेजा जाता है, तो उस तरीके से आपको ये पीडीएफ फाइल मिलेगा। हर दिन 10 सवाल, हर दिन 10 क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, 10 क्वेश्चन होंगे, हो सकता है सिंप्लीफिकेशन होगा, फिर नंबर सीरीज होगा, या फिर डीआई होगा, या फिर अरिथमेटिक का पार्ट होगा, ऐसे अलग अलग सवाल होंगे, राइट। 10 क्वेश्चन ही होंगे, ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन, बस 10 क्वेश्चन हमारे तरफ से आपको रहेगा कि आप एक उसको प्रैक्टिस कीजिए, मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये जो क्वेश्चंस होंगे ना वो एक लेवल को मैच करेगा जो आपकी प्रीलिम्स होने वाली है, जैसे कि आरआरबी की जो प्रीलिम्स होने वाली है उस लेवल को मैच करने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। आरआरबी पीओ, आरआरबी स्केल 1 और क्लर्क, तो उसकी लेवल को मैच करेंगे हम, उसके स्टैंडर्ड को मैच करेंगे हम। तो 10 क्वेश्चन आपको डेली पीडीएफ फाइल मिल जाया करेगा। इसकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है। अगर आप बना लेते हैं बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। अगर आप कहीं फंसते हैं, अगर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, डाउट है, कन्फ्यूज़न है, स्ट्रेस नहीं लेना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। क्या करना है, उस क्वेश्चन की सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के थ्रू। हर दिन जितने भी क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन हम लोग आपको होमवर्क के तौर पे देंगे। पहले तो आपको होमवर्क दिया जाएगा ये, ठीक है, आप इसको ट्राई करें और इसकी सॉल्यूशन आपको लेट नाइट तक, मतलब रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक आपको रिलीज मिल जाएगा और ये नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बहुत बढ़िया बात है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि अब जो वीडियोस आने वाली है ना, क्वालिटी वाली आने वाली है। अब हम लोग क्वालिटी को मैच करेंगे। तो होमवर्क रहेगी, उसके बाद उसकी सॉल्यूशन, जो भी डाउट है, जो क्वेश्चन नहीं बना, उसकी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी, ठीक है। तो ये पहला पीडीएफ का सॉल्यूशन है जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। 10 सवाल मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा था, सबको इन्फॉर्म किया गया था। जितने भी हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस चल रही है, सारे बैच में जाके हमने इन्फॉर्म किया हुआ है, राइट। कोई फैकल्टी, कोई हमारी तरफ से जाके आपसे बात किया है, इस तरीके का है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद नहीं होता है तो फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। मतलब जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। आप अगर कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है,
आप अगर मेरे से शॉर्टकट में तरीके में सॉल्व किए हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए, मैं भी सीखूंगा आपसे, राइट। अगर आप मेरे प्रोसेस को देख रहे हैं कि मैंने थोड़ा लेंदी कर दिया, आप अगर शॉर्टकट में कर रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए, मैं भी सीखूंगा, है ना। हाँ, तो और मैं सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, सबका टाइम स्टैंड आपको मिल जाएगा। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन 5 में प्रॉब्लम है, डायरेक्टली 1 2 3 4 बन गया है, तो क्वेश्चन 5 का टाइम स्टैंड में यानी कि डिस्क्रिप्शन में टाइम मेंशन रहेगा, डायरेक्टली वहाँ क्लिक करेंगे आप, डायरेक्टली क्वेश्चन 5 में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है बस उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको ये PDF के तौर पे मिला हुआ है और फिर मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसमें और कुछ करना नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन को आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। कौन सा चैप्टर से बिलोंग करता है, तो मैं देखूँ पहले क्या कौन सा चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। कह रहा है कि अ टायर हैज़ 3 पंचर्स, द फर्स्ट पंचर अलोन would have made the tire flat in 9 minutes. The second alone would have done it in 18 minutes and the third alone would have done it in 6 minutes. If the air leaks out at the constant rate, then how long in minutes does it take for all the punches together to make it flat? टाइम एंड वर्क से ये बिलोंग करता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम एंड वर्क से है और कह रहा है कि 3 पंचर है, एक टायर में 3 पंचर है और उसमें से हवा निकल रही है, तो हर पंचर की एफिशिएंसी मतलब टाइम बता दिया गया है कि मैं कैसे लिखूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि पंचर 1 की बात करी जाए तो फर्स्ट अलोन एम्प्टी द एयर इन 9 मिनट्स, पंचर 2 यहाँ पे 9 मिनट्स दिया हुआ था, उसके बाद सेकेंड 18 मिनट्स एंड P3 इन 6 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरीके से है, जब तीनों एक साथ हवा निकालेगा, राइट। कह रहा है ना, इफ द एयर लीक्स आउट एट कांस्टेंट रेट, हाउ मेनी मिनट्स इट विल टेक टू एम्प्टी द एयर फ्रॉम दैट टायर, राइट। कितने देर में उस टायर को फ्लैट कर देगा। तो इस टाइम एंड वर्क जिन्होंने भी पढ़ा है, सिंपल सा प्रोसेस है भाई। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेता हूँ मैं। कह रहा है कि 9, 18 एंड 6, मैं 18 ले लिया। दिस इज एफिशिएंसी इज 2, 1 एंड 3। इस एफिशिएंसी से हवा निकलेगी और तब तीनों मिलके काम करेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, दैट इज पंचर 1, पंचर 2, पंचर 3। जब तीनों मिलकर काम करेगा तो तीनों मिलकर 6 यूनिट एक बार में विड्रॉ करेगा। इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम तरीके मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत भी अगर आता है तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप चाहेंगे कि बेसिक से बताया जाए तो बेसिक से बताने के लिए फिर आपको क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक से बताने जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो, तो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो तीनों मिलकर काम करेगा तो 6 मिनट में काम हो जाएगा, मतलब 6 यूनिट काम हो जाएगा। 18 यूनिट काम करना है तो 18/6 योर आंसर है। दिस इज योर आंसर, दैट इज 3 मिनट्स। 3 मिनट में वो टायर फ्लैट हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी है 3 मिनट। आई होप कि आपने ये बनाया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से हमने शुरुआत किया हुआ है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। 10 क्वेश्चन है, वीडियो लंबी भी नहीं होनी चाहिए ताकि आप बोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने बनाया होगा, आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा। नहीं बना होगा वो अलग बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं बना तो, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट जो 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 कहते हैं कि सर और बताइए और बताइए, और ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ऑफलाइन में, तो वो ऑल ऑब्वियसली ट्राई किए होंगे, राइट। ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाट? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैं पढ़ता हूँ, डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि एन आइटम कॉस्ट ₹400 ड्यूरिंग अ फेस्टिवल सेल। अच्छा, त्यौहार का कुछ मौसम था, राइट, ओके। तो कह रहा है 400 रुपये का कॉस्ट था। तो अ कंपनी ऑफर सेल डिस्काउंट्स दैट ऑफर्स X% ऑफ ऑन इट्स रेगुलर प्राइस along with a discount coupon of 10%. The price of the item after using both
the sell discount and the discount coupon is 216. मतलब उस आर्टिकल की वैल्यू कितना हो जाता है। क्वेश्चन देखो आपने पढ़ा है, समझ में आया होगा। मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, यहाँ रखता हूँ। तो कह रहा है कि 400 रुपये की वो आर्टिकल थी। अब 400 रुपये आर्टिकल थी, 2 डिस्काउंट दिया गया। पहले एक बार X% का डिस्काउंट दिया गया, कोई एक वैल्यू आई होगी, फिर उसमें एक 10% का डिस्काउंट कूपन लगाया गया और 216 हो गया। देखो कितना बढ़िया से क्वेश्चन को मैंने ड्रॉ कर दिया। 400 का था, 216 हो गया। यहाँ पे X% जो है वो क्या है वो बताइए आप। ठीक है, यहाँ पे जो X% है 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं आप। ठीक है, फाइन। तो इसको इस तरीके से लिख ले कि 400 X% डिस्काउंट देंगे मतलब 100 माइनस एक्स, राइट। इस तरीके से लिखे आप। कैलकुलेशन 90 100 माइनस एक्स, इसको एक्स ही लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद 10% डिस्काउंट देंगे मतलब 90% का डिस्काउंट देंगे और इज इक्वल टू 216 हो जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू 100 से जितनी कम आएगी, x की वैल्यू 100 से जितना कम आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करूँ, तो ये 2 0000 मैं ऐसे ही कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, और इससे भी ये काट देते हैं, 25 25 50 और 4 54 90 54, दिस इज 10 टाइम्स, दिस इज 6 टाइम्स एंड 60 आया। x की वैल्यू आई 60, तो यानी कि 100 से कितना कम आया, तो 100 से कम आया 40, तो हमारा आंसर होगा 40%। x की वैल्यू जो थी ना, यहाँ पे पहले 40% का डिस्काउंट दे रहे थे हम, तो 400 में 40% कितना हो जाएगा जी, 4 4 जा 16, 160 रुपया कम कर दिया यहाँ पे मैंने, तो कितना हो गया 340 240 हो गया। अब 240 में 10% और डिस्काउंट देंगे, मतलब यहाँ पे 160 रुपये का डिस्काउंट हो गया, यहाँ पे 24 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो 216 में उस सामान को हमने बेचा। तो इस तरीके से हमने कर दिया। इक्वेशन क्या बनाया देखिए, समझिए, और फिर नहीं होता है दोबारा से बैक जाकर समझिए। हमने देखा कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना, हम 40% कम करेंगे, मतलब 400 का हम कितना निकालेंगे, 60% निकालेंगे, तब जाके ये वैल्यू आएगी। फिर यहाँ 10% कम करेंगे तो 240 का कितना निकालेंगे, 90% निकालेंगे। तो मैंने वही इक्वेशन लिख दिया कि x लिख दिया डायरेक्टली मैंने इसको। ये 100 से जितना कम आएगा, 100 से जितना कम आएगा वो हमारी वैल्यू होगी। मतलब क्या है कि 400 का 60% निकाला, फिर उसका 90% निकाल दिया, तो 216 आ गया। दैट्स इट। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था और इस कैलकुलेशन छोटा छोटा सा है, कर लेंगे आप। चलो, ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने किया होगा ट्राई, बहुत लोगों का बन भी गया होगा। कौन सा चैप्टर से बिलोंग कर रहा है एक बार देखो। जोसेफ डिपॉजिटेड अ टोटल अमाउंट इन बैंक, नेम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से बिलोंग कर रहा है ये सवाल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। करता हूँ मैं क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेता हूँ एक बार, उसके बाद सॉल्व करता हूँ। कह रहा है कि जोसेफ डिपॉजिटेड टोटल अमाउंट ऑफ 52,500 in a bank in the name of his two daughter aged 15 years and 16 years in दो बेटी के नाम से उसने 52,500 रुपये इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और दो बेटी का एज दिया हुआ है, 15 ईयर्स की एक है 16 ईयर्स की। ठीक है, in such a way that they would get equal amount when they become 18 years old। 18 years old जब दोनों का हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं तो 15 इयर्स वाले को कितना साल लगेगा 18 ईयर बनने में, 3 साल लगेगा, और 16 ईयर वाले को 2 साल लगेगा। मतलब इसका जो पैसा है वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट होगा और इसका जो पैसा है वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। और 18 साल के जब दोनों बन हो जाएंगे तो दे विल गेट इक्वल अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। Okay, if the bank gives 10% compound interest compounded annually, then what is the amount in rupees the Joseph had deposited in the name of his younger daughter? Younger daughter मतलब छोटे वाली, यानी कि 15 साल वाले को कितना पैसा प्रिंसिपल या फिर 52,000 में कितना पैसा इसको देगा
इन्वेस्टमेंट कितना करेगा, इसमें कितना इन्वेस्ट करेगा या इसमें कितना इन्वेस्ट करेगा, ये बात पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। 5वां ऑप्शन आप नन ऑफ दिस कर सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है। तो हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सवाल पूछा जा रहा है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें सवाल पूछा जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट जो है, टोटल वैल्यू जो है वो कितना है, 52,500, 52,500 रुपीज़ 2 बेटी के नाम से इन्वेस्ट होगा। इस तरीके से आराम से समझिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ करना नहीं है। मैं ये सारी जो चीज़ें लिख रहा हूँ ना, ये एग्जाम में लिखना ही नहीं है आपको डायरेक्ट क्या करना है वो लास्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो लेट से बेटी का नाम रख देता हूँ, एक का ए है, एक का बी है। इसका एज अभी 15 ईयर्स का है और इसका एज है 16 ईयर्स, क्वेश्चन ने मुझे बता दिया। और दोनों में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, 10% पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो बताइए कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। और दोनों का अमाउंट एट द एंड ऑफ द टर्म, मतलब टर्म कितने साल का होगा। तो इसका जो पैसा है वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट होगा और इसका जो पैसा है वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। क्योंकि क्वेश्चन मुझे कह रहा था कि जब ये 18 साल के हो जाएंगे, तो 15 ईयर्स के हैं तो 3 साल में 18 साल के हो जाएंगे, 16 ईयर्स के हैं तो 2 साल में 18 साल के हो जाएंगे। तो मतलब इसका जो प्रिंसिपल, मैं ए को ही प्रिंसिपल ए का मान लेता हूँ, बी को बी का प्रिंसिपल मान लेता हूँ। तो कह रहे इसका जो प्रिंसिपल है वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट होगा और इसका जो प्रिंसिपल है वो 2 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। और होने के बाद जो अमाउंट आएगी दोनों इक्वल हो जाएगी। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला, आप तो ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, बुक में देखे होंगे कि भाई अमाउंट निकालना अगर होता है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हम लिखते हैं P + 1/r टू द पावर r/100 टू t। ये फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि दोनों का अमाउंट बराबर होगा। और प्रिंसिपल की बात जब आ रही है तो मेरे को पता है कि एक का प्रिंसिपल A है और एक का प्रिंसिपल B है। रेट दोनों में 10% है, टाइम दोनों का अलग अलग है। इसका एक का टाइम 3 साल है, एक का टाइम, तो इसी तरीके से मैं इक्वेशन को लिख रहा हूँ कि इसका प्रिंसिपल है A। कलर चेंज कर लेता हूँ। कह रहे इसका प्रिंसिपल है A और 1 + R का वैल्यू है 10/100 और इसका जो पैसा है वो 3 साल के लिए इन्वेस्ट होगा तो 3। और ये जो अमाउंट आएगा दैट विल बी इज इक्वल टू, प्रिंसिपल इसका है B 1 + R, R का मतलब हो गया 10, राइट, 10/100 टू द पावर 2, क्योंकि इसका पैसा जो 2 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट के बराबर होगा। बस यहीं से शुरुआत करना है आपको, यहीं से शुरुआत करना है। अब देखो इसको सॉल्व अगर करोगे तो दिस विल बी 110/100, दिस विल बी 110/100। एक क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो ये पूरा वैल्यू कट जाएगा और यहाँ पे एक वैल्यू रह जाएगा, मतलब 110/100 रह जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि A दिस विल बी लाइक 110/100, यानी कि 11/10 इज इक्वल टू B। तो मेरे को दोनों का रेशियो मिल गया कि A और B में किस हिसाब से पैसा बटेगा। देखो कम टाइम, इसका टाइम कम है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका टाइम ज़्यादा है इसका प्रिंसिपल वैल्यू कम होगा। मतलब यंगर जो छोटी लड़की है उसमें पैसे थोड़ा कम इन्वेस्ट करेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा है और इसकी टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम थोड़ा कम है कंपेयर टू दिस वन, इसलिए बी की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये 10 और 11 का रेशियो आ गया। अब 52,500 को जो इस हिसाब से बांट दीजिए तो यंगर वाली लड़की मतलब ए, तो ए का वैल्यू कितना आने वाला है ये बताइए। तो 52,500 डिवाइडेड बाई 21, टोटल रेशियो 52,500। 52,500 को ए और बी में बांटना है मुझे, ए और बी में। तो ए का वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 11। तो हमें यंगर वाले के पूछ रहा है, यंगर वाला मतलब ये 15 ईयर्स, तो 10/21 इसी में कर देता हूँ मैं कैलकुलेशन, दोबारा लिखने की जगह है नहीं हमारे पास। दिस इज 10/21, 10/21, 21 से क्या करेंगे आप, डिवाइड कीजिए आप। 21 का टेबल 2 टाइम्स 42, 105 इज 5 टाइम्स एंड 00, 25 इंटू 10 टाइम्स इज 25,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा और यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा 27,500। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी है आपका। अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया हुआ है तो आपने सही किया हुआ है। तो दिस वाज द प्रोसेस। यहाँ पे मैंने इस बात को समझाने के लिए लिखा है, यह आपको समझना है प्रैक्टिस के टाइम। एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको इस तरीके से कर लेना ताकि आप जल्दी कर पाएंगे।
ठीक है, आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में आया। फोर्थ क्वेश्चन को भी आप पढ़ें कि क्या लिखा गया है, किसके ऊपर दिया गया है, किसके बेसिस पे है, कौन से चैप्टर पे है। तो कह रहा है कि मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 kmph इन स्टिल वाटर टेक्स 30 मिनट्स मोर। मतलब ये बोट इन स्ट्रीम से हो गया, राइट। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट की स्पीड दे दी गई है 20 kmph, है ना। बोट की स्पीड दे दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। takes 30 minutes more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। मतलब 24 किलोमीटर में अपस्ट्रीम जा रहा हूँ और 24 किलोमीटर में डाउनस्ट्रीम जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 30 मिनट्स ज़्यादा लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होती है, तो 30 मिनट्स ज़्यादा लग गया। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई 2 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ओके फाइन, सिंपल सा सवाल है। दो सिनेरियो में बात कर रहा है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आपने टिक किया हो, सॉल्व किया होगा तो आंसर कमेंट कीजिए। किसका किसका आया ये बताइए कि सर मेरा आ गया, मेरा आ गया, ठीक है। जिसका भी आया कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरा ये आंसर आ गया, आपका एक बार में बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बन जाएगा एक बार में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बोट की स्पीड दी गई थी 20 किलोमीटर पर आवर है। पहले सिनेरियो की बात करें तो मैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात करें तो लेट्स से अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की बात करते हैं, या फिर इक्वेशन ओके फाइन ऐसे लिखते हैं। हम कह रहे हैं कि बोट की स्पीड हो गई तो मैं वाटर की स्पीड लिख लेता हूँ, लेट्स से W, या फिर W ही रखता हूँ उसको। वाटर की स्पीड इज W किलोमीटर पर आवर। वाटर की स्पीड चाहिए तो मैं एक बार अपस्ट्रीम जा रहा हूँ, एक बार डाउनस्ट्रीम जा रहा हूँ। 30 मिनट्स ज़्यादा लगता है। कब? 30 मिनट्स ज़्यादा लगता है अपस्ट्रीम जाने में। डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम कम लगता है, तो जो टाइम ज़्यादा है उसको पहले लिखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा हूँ। अपस्ट्रीम जाता हूँ तो बोट माइनस वाटर होता है। बोट माइनस वाटर यानी कि 20 माइनस W। यहाँ पे इक्वेशन आया 20 माइनस W, ठीक है। अब 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाऊँगा, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाऊँगा तो दिस विल बी लाइक 20 प्लस W। और ये जो टाइम है, ये जो अपस्ट्रीम, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या देता है? टाइम देता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम को टाइम से अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है वो पता चल रहा है। 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 30/60, राइट। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके वाटर की वैल्यू, वाटर की स्पीड की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। वाटर की स्पीड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी। सॉल्व करो, प्रोसेस को अप्लाई करो। a प्लस बी ए माइनस बी। तो एल से अगर मैं देखूँ इसको एलसीएम अगर देखा जाए तो क्या आएगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 400 माइनस W स्क्वायर। अच्छा कर लेते हैं एक बार, 400 माइनस W स्क्वायर। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 24 2 ज़ा 480 प्लस 24W, यहाँ पे माइनस है सॉरी, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी लाइक माइनस 400 और माइनस माइनस बिकम्स प्लस 24W। ओके एंड दिस इज लाइक 1/2। यहाँ पे लिख देते हैं 1/2। 480 ये भी 480 ही है सॉरी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो 480 ऐसे कट गया। यहाँ रह गया मेरे पास 48W, और 48W 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ही बार में कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 48 2 टाइम्स इज 96W एंड इज इक्वल टू दिस इज लाइक 400 माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रहा है। एक आ रहा है W स्क्वायर प्लस 96W माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो W की वैल्यू निकालिए, 96 है। मिडिल टर्म फैक्टर आ गया, मिडिल टर्म फैक्टर फैक्टराइजेशन करनी है और उसमें 400 आना चाहिए। तो 400 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम? 400 को अगर हम ब्रेक करने जाएं तो हम लिख सकते हैं 40 10 टाइम्स, 40 10 टाइम्स, या फिर हम लिख सकते हैं 40 10 टाइम्स। ओके फाइन, 40 को भी ब्रेक करें तो 4 × 10 यानी कि 100 माइनस 4, 100 माइनस 4, तो 100 माइनस 4 यानी कि प्लस 100W माइनस 4W। साइन चेंज करो, देखो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 100W माइनस 4W।
फैक्टराइजेशन किया मैंने, तो साइन W की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो इस W की वैल्यू दो आ रही है, एक आ रही है -100 और एक आ रही है +4, तो +4 को हम लेंगे। यानी कि वाटर की स्पीड हमें पता चल गई, W की वैल्यू पता चल गई, दैट इज़ 4 km/h। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर बोट की स्पीड को 2 km/h से बढ़ा दिया जाए, यानी कि 20 से 22 कर देंगे, अगर हम 22 km/h, वाटर यही रहेगा, बोट की स्पीड में चेंजेस आ रही है। तो बताइए कि 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टोटल टाइम कितना लगने वाला है। तो मैं लिखता हूँ 39, दैट इज 22 + 4 इस, मैं अब डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ 39 किलोमीटर और वहाँ पे दोनों ऐड होगा, बोट प्लस वाटर इज 26 प्लस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाऊँगा तो वहाँ पे दोनों सब्सट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 18, राइट। 22 - 4 and this is like 2 times, this is like 3 times and this is like 3 and 5। तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है, तो दिस इज लाइक 1.5 आवर्स, ठीक है, एंड दिस इज लाइक 1/2/3। फ्रैक्शन में कहीं एडिशन कर लेते हैं, मेरे पास आया 3/2 5/3, 3/2 + 5/3, 5/3 टोटल टाइम निकल रहा है ये। तो एलसीएम इज 6, ठीक है, 3 3 = 9 एंड 10, 19/6 मतलब 3 होल 1/6 इंटू 60 करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 hours 10 minutes हमारा आंसर आ रहा है, 3 hour 10 minutes, ठीक है, 3 hour 10 minutes हमारा टोटल टाइम आ रहा है, विच इज़ योर ऑप्शन बी इज़ योर आंसर। आई गेस कि आपको समझ आई होगी कि क्या, देखो जिसने भी ये चैप्टर पढ़ा है उसके लिए तो क्लियर है कि एक बार मुझे W की वैल्यू मिल जाने के बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम आराम से कर सकते हैं, है ना। हाँ, हम आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो भी कमेंट करके बताओ ताकि मैं अपना प्रोसेस थोड़ा और चेंज करूं। यहाँ पे देखो जगह थोड़ा सा ये हो जा रहा है तो आपको शायद, और एक ही कलर से लिख दिया मैंने सब कुछ, तो ये ध्यान रखूँगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ पे क्या किया कि क्वेश्चन जो पूछा था मुझे कि 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो मेरे को बोट और वाटर दोनों की स्पीड मालूम चल गई थी। पहले वाले इक्वेशन से मैंने वाटर की स्पीड निकाल लिया और बोट और वाटर की स्पीड पता चल गई, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना। डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड वाटर की स्पीड ऐड होता है, अपस्ट्रीम में क्या होता है तो बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड सब्सट्रैक्ट होती है। डिस्टेंस दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम कितना जाना है, अपस्ट्रीम कितना जाना है, तो इस तरीके से हमने टाइम निकाल दिया। टाइम निकाला मतलब क्या किया, डिस्टेंस बाय स्पीड लिखा है हमने और टाइम निकल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पे। आई होप कि ये भी आपने सॉल्व किया होगा। ये पार्टनरशिप चैप्टर से बिलोंग कर रहा है। ओके, पार्टनरशिप चैप्टर से मैं पढ़ता हूँ डायरेक्टली। कह रहा है कि A, B and C starts business in a partnership. Initially A invest 29,000 while B and C invest 25,000 each. A ने इन्वेस्ट किया है 29,000 और B एंड C ने 25,000 ईच, यानी कि दोनों ने 25,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। आफ्टर 4 months A विड्रॉ 3,000, 4 महीने के बाद A ने 3,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। आफ्टर 2 more months C इन्वेस्टेड 12,000 मोर, C ने 12,000 रुपया ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। फाइंड द शेयर ऑफ C इन द प्रॉफिट ऑफ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने ये चैप्टर मेरे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आप सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप क्लास में अटेंडिव नहीं रहे होंगे। किससे सॉल्व कर लिया खुद से वो कमेंट करके बताएं। आई विल टेक मोर कम्प्लीटेड क्वेश्चन जिससे आपको आरआरबी में और अच्छा से परफॉर्म कर पाओ कम से कम, है ना। ओके, ABC, मैं इस बात को लिख रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ABC 3 लोग हैं। A ने कितना इन्वेस्ट किया, 29,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, B ने 25,000 इन्वेस्ट किया है और C ने भी 25,000 इन्वेस्ट किया है। ये पूरी बातें लिख रहा हूँ, मैंने क्लास में ये अच्छे से डिस्कस किया है कि आपको लिखना कितना है ना।
हाँ, लिखना कितना है, मतलब क्या है ना कि ये 3 जीरो लिखने में भी टाइम जाता है भाई, ये 3 जीरो लिखने में भी टाइम जाता है। तो मैं इसको इग्नोर शुरुआत से कर सकता हूँ कि नहीं, मैं 3 जीरो क्यों लिखूँ, नहीं ज़रूरत है लिखने का। फिलहाल मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कहता है ए बी सी ने इतना इन्वेस्ट किया। आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रॉ, 4 महीने तक, 4 महीने के बाद, यानी कि ये 29,000 जो है 4 महीने तक इन्वेस्टमेंट है। 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिया, तो कितना रह गया, 26,000 रुपये रह गया। एंड आफ्टर 2 more months, मतलब 4 महीने के 2 महीने और, 4 महीने बीत चुके हैं, 4 महीने के बाद और 2 महीने बाद, यानी कि 6 महीने बाद व्हाट हैपन, सी इन्वेस्ट 12,000 मोर, यानी कि 6 महीने तक ये इन्वेस्टमेंट था और इसके बाद 12,000 और ऐड कर देता है। तो 25,000 में 12,000 ऐड करेगा तो 37,000 रुपीज़ हो जाता है। और बी के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब बी का इन्वेस्टमेंट टोटल 12 मंथ्स के लिए है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, ए बी और सी का रेशियो निकाल लेना है, ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे। अच्छा, बाकी की बात करें तो ये 26,000 जैसे ए का था, तो वो कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट रहेगा, तो 4 महीने बीत चुका था, 4 महीने के बाद 8 महीने तक इसके रहेगा, 6 महीने यहाँ बीत चुका था तो ये 6 महीने तक रहेगा। तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन करना है, रेशियो निकालना है और सी का शेयर बताना है। टोटल प्रॉफिट जो बता रखा है क्वेश्चन में कि टोटल प्रॉफिट 1 साल के बाद टोटल प्रॉफिट जो होता है, क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि दैट इज 33,200 टोटल प्रॉफिट है एंड ऑफ द टर्म। तो अब इसका कैलकुलेशन करें तो मैं कहता हूँ कि 3 जीरो तो सब में कॉमन है, उसको क्यों रखना है, उसको क्यों रखना है, 3 जीरो को ऐसे उड़ा दिया आपने। और कुछ सब में कॉमन दिख रहा है तो हम कह रहे हैं कि 2 कॉमन दिख रहा है, 2 से भी उड़ा सकते हैं। वैसे चलो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लोगे तो नंबर थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ कि 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब जगह है, तो 2 को भी उड़ा सकते थे आप। वैसे आप मल्टीप्लाई करके उसके बाद रेशियो निकाल सकते थे आप, तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। 5 से अगर देखा जाए तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 यहाँ नहीं है। 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ नहीं है। 6 से जब 36 होता है तो 4 यहाँ दोनों मिला के हो सकता है, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है इसलिए नहीं कर सकते। ओके, चलो मल्टीप्लाई कर दे। 29 4 टाइम्स दैट इज 100, 116, 116, 26 8 टाइम्स, 116 प्लस 26 8 टाइम्स, तो 104, 204, 208, टोटल कितना हो गया 324। ये टोटल हो गया 324, ठीक है। इज टू नाउ 25 12 टाइम्स दैट इज 300 and is to 25 6 150 that is 150 and 37 6 times is 180 plus 42 that is 222 222 इसमें ऐड करेंगे तो 300 372 372 इसका और लोएस्ट टर्म में लेके जाना है। तो लोएस्ट टर्म में लेके जाने के लिए मैं कहता हूँ कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, काट देते हैं ताकि वैल्यू और कम हो जाए। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 81, 4 से डिवाइड करते हैं तो 75, 4 से डिवाइड करते हैं तो 93, फिर 3 से कट जाएगा। 4 3 जब 12 से कट रहा था तो 3 से काट दो फिर से वापस से। तो कहते हैं कि 2 and 21 is 27 times, that is 2 and 5 25 and this is 3 and 131। तो मेरे का रेशियो आ गया है A is to B is to C that is 27 is to 25 is to 31 और 31 का वैल्यू बताना है। हमें बताना था C को कितना मिलेगा, टोटल प्रॉफिट में से C को कितना मिलेगा। तो C को मिलेगा 31 पार्ट, यानी कि 33,200 में से 31 बाई सम ऑफ द रेशियो that is 30 20 50 50 plus 20 is 70 70 plus 6 is 76 plus 7 that is 83 76 plus 7 right okay 8 का टेबल अगर करा जाए तो 4 टाइम्स में 320 and 3 4 the 12 3 this is 4 times 431 times 124 and 00 12,400 मिलेगा 12,400। ऑप्शन डी आंसर है इसका, ऑप्शन डी हमने ओके ऑप्शन डी हमने बताया वो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन डी। फाइन,
देखो कैलकुलेशन की बातें हैं, कैलकुलेशन को फास्ट करना ही पड़ेगा। मैं आपको हर बार कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि आपको अगर बैंकिंग की एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो आपको रीडिंग पे काम करना होगा, डेली 1 घंटे रीडिंग में देना ही होगा। ये बात मैं हर क्लास में हर बार एक ही बात को रिपीट करता हूँ, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो नहीं करते। उनका टारगेट है बैंकिंग एग्ज़ाम लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। ओके, रीडिंग की एक बात हो गई। उसके बाद कहता हूँ कि कैलकुलेशन, सवाल को सॉल्व करना है तो कैलकुलेशन चाहिए, हर एक सवाल पे कैलकुलेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक के 5 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डाटा इंटरप्रिटेशन है, राइट। DI है, सिंपल सा DI है और आपने ट्राई किया होगा। जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है उसके बेसिस पे है। तो चलिए समझ लेते हैं, एक बार डायरेक्शन को देख के समझ लेते हैं। उसके बाद मैं फटाफट इस सारे क्वेश्चंस को आपके साथ एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए क्या दिया गया है, समझ लेते हैं। द फर्स्ट ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ वर्क डन इन 1 डे। वर्क डन इन 1 डे बाय 5 डिफरेंट बॉयज। ओके, फर्स्ट वाला ये है, बॉयज है। एक दिन में 12.5%। मैं आपको दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको एक बार डायग्राम, आपके पास वैसे PDF है, राइट, आपने देखा होगा। तो कह रहा है कि पहले वाले जो डायग्राम है उसमें दे रहा है कि वर्क डन इन 1 डे बाय 5 डिफरेंट बॉयज। 5 लड़के हैं तो एक है अनमोल, एक दिन में 12.5% काम करता है। आकाश 8.33%। अब देखो कह रहे हैं कि इसमें अगर कैलकुलेशन करने की बात आती है ना भाई, तो क्या कर सकते हो आप। मैं इसको ऐसे रखता हूँ ताकि उसको भी एक्सप्लेन कर ही दूंगा साथ में, ठीक है। जब बात आती है कि इसमें क्या कैलकुलेशन हम कर ले फटाफट, तो हम कह रहे हैं कि एक दिन में 12.5% करता है, तो 12.5% को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जो 100% हो जाएगा। कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, तो हम कहते हैं कि सर 8 टाइम्स करना पड़ेगा, राइट। देखो फ्रैक्शन के बेसिस पे भी सोच सकते हो आप, और इस तरह से भी सोच सकते हो कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, यानी कि 8 दिन का काम है, 1 दिन किया है, 1 यूनिट किया है, तो पूरा काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 दिन काम करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि अनमोल जो है वो 8 दिनों में काम को ख़त्म कर दे रहा है। एक दिन में 12.5% करता है तो 8 दिन में पूरा 100% काम कर देगा। कोई भी काम 100% होता है, कोई भी काम, तो 8 दिनों में वो कर देगा, ठीक है। आकाश की बात करते हैं, तो आकाश का जैसे फ्रैक्शन वैल्यू मतलब परसेंटेज वैल्यू दिया गया है 8.3। इसमें बहुत अच्छे से चर्चा किया हुआ है हमने क्लासेस में। 8.33, तो इसका मतलब है 8 होल 1/3% एंड दिस इज 25/300, दैट इज 1/12। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12। तो इसका मतलब आकाश पूरा काम को खत्म कितने दिनों में कर देगा, तो 12 दिनों में कर देगा, 12 डेज में कर देगा। यह डाटा हमें यहाँ से मिल जा रहा है। अमूल्या 16.66 यानी कि 16.67% हो या 66 हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3%। तो इसका मतलब होता है 1/6। इसका मतलब होता है 1/6। तो इसका मतलब हो गया कि अमूल्या जो है वो 6 दिनों में काम को ख़त्म कर देगा। एक दिन में 16% करता है, तो 6 दिन तक करेगा तो कितना होगा, तो 96, 16.66 है, तो 6 दिन में करेगा तो 6 बार इसको ऐड कर लीजिए, या तो ऐसे कर लो, या फिर 6 बार मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो 100% काम हो जाएगा। तो 6 दिनों में ये कर लेगा। ओके, 6.66, अब एक 6.66 था, 16 था, और एक है 6.66। कौन है, अक्षत। 6.66, तो हम कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू 6 होल 2/3%। तो 6 होल 2/3 मतलब होता है 20/300। 20/300 मतलब होता है 1/15। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/15। तो अक्षत जो है वो 15 दिनों में काम को ख़त्म कर देगा। अच्छा, अखिल एक दिन में 10% करता है, तो 10 दिनों में 100% कर देगा। तो इस तरीके से मैंने बॉयज़ वाला कैलकुलेशन तो कर दिया। अब आते हैं आगे। एंड सेकेंड ग्राफ शोज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 5 डिफरेंट गर्ल्स। मतलब पूरा काम खत्म करने के लिए आध्या ने 12 दिन लिया, अनन्या ने 16 दिन लिया, ऐश्वर्या 10 दिन, अंजू 9 दिन, आरुषि
18 डेज, मतलब टोटल काम खत्म होने का सबका नंबर ऑफ डेज पता चल रहा है। अब क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से है और इस डायग्राम को हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। ये एक्सप्लेनेशन हो गया, बस यही एक चीज़ डिकोड करनी थी। टोटल नंबर ऑफ डेज पता चल रहा है कि वही काम को करने के लिए अनन्या 16 दिन लेती है और आकाश जो है 12 दिन लेता है। किसी को भी किसी के साथ रिलेट कर पाएंगे कि सेम वर्क कर रहा है। आते हैं सवाल पे। ये सवाल है हमारे पास। आई थिंक डायग्राम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी क्वेश्चन को रखता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ अमूल्या स्टार्ट्स द वर्क अलोन, अमूल्या की बात करें तो अमूल्या 6 दिन में काम को ख़त्म कर रहा था। ये हमने डिकोड किया है। देखिएगा, आराम से समझिए, मैं समझा रहा हूँ, समझिए। थोड़ा सा समय लगेगा, कोई बात नहीं है। एक बार समझ जाएंगे ना तो इस तरह का सवाल आप कर पाएंगे। कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा कि हाँ मैंने नहीं देखा या नहीं सुना या नहीं समझा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ़ अमूल्या स्टार्ट्स द वर्क अलोन एंड आफ्टर 2 days आद्या जॉइन्स हिम and after 1 day later Arushi joins them, then in how many days will the work be completed? कौन कौन है? तो कह रहा है कि अमूल्या है। ओहो, ओके फाइन। कौन कौन है? तो कह रहा है एक अमूल्या है, उसके बाद आराध्या का भी है और देन आरुषि है। तो तीनों की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे इस जगह पे आपके सामने। तो अमूल्या का हमने देखा ही था, अमूल्या था 6 दिन में, देन आरुषि 18 डेज और फिर अनन्या 16 डेज। नहीं, आरुषि आराध्या है, आद्या 12, देन आरुषि 18, ठीक है। तो मैं ये तीनों बातों को लिख लेता हूँ कि अमूल्या 6 दिनों में काम को करता है, आद्या कितने दिन था जी? ओहो, आद्या 12, आरुषि 18। सी कंप्लीट द वर्क इन 12 एंड आरुषि 18 डेज। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहले तो एक काम करते हैं कि इसका एलसीएम वगैरह ले लेके ख़त्म कर देते हैं जो भी चीज़ें करनी है। 6, 12, 18 एलसीएम विल बी, लेट्स से 18 का डबल 36। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 यूनिट पर डे। दिस इज 3 यूनिट पर डे एंड दिस इज 2 यूनिट पर डे। अब कह रहा है कि अमूल्या स्टार्ट द वर्क अलोन एंड आफ्टर 2 days, यानी कि 2 दिन तक कौन काम करेगा? 2 दिन तक अमूल्या काम करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 2 दिन, एक दिन में वो करता है 6 यूनिट, टोटल काम है 36 यूनिट। तो 2 दिन में कितना काम करेगा? तो 6 × 2 12 यूनिट काम हो जाएगा फर्स्ट 2 days में। ओके, देन आफ्टर 2 days आद्या जॉइन्स हिम एंड आफ्टर 1 day, यानी कि एक दिन। देखो यहाँ पे इस तरीके से समझो, ये पूरा काम है। तो स्टार्ट किसने किया? इसको मैं नाम दे रहा हूँ, लेट्स से 1, 2, 3, इसको नाम कोड में दे रहा हूँ क्योंकि सबका ए है ना। तो मैं कह रहा हूँ स्टार्ट 1 ने किया, 1 ने 2 दिन तक काम किया, 2 दिन के बाद 1 के साथ 2 ज्वाइन हो गया। वो लोग एक दिन काम करते हैं और 2 के साथ फिर 3 ज्वाइन हो जाता है और फिर वो पूरा काम ख़त्म कर देते हैं। तो मेरे को वही बताना है कि पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा है। हमें यही बताना है कि पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हो रहा है। तो हमने चलो स्टार्ट तो किया यहाँ से, इसने 2 दिन काम किया है तो 6 × 2 12 यूनिट काम हो गया 2 दिन में। 12 यूनिट काम हो गया है तो काम बाकी कितना है? 24 यूनिट काम बाकी है, 24 यूनिट, ठीक है। उसके बाद एक दिन के लिए आद्या ज्वाइन करता है। तो आद्या का एक दिन की इफिशियंसी है 3 और अमूल्या का इफिशियंसी है 6। तो 6 + 3 9 यूनिट एक दिन काम होगा। तो टोटल यहाँ पे थर्ड डे में 9 यूनिट काम हुआ। तो 9 यूनिट यहाँ से भी माइनस कर दीजिए। तो 24 - 9 इज़ 15 यूनिट काम बाकी है, ठीक है। मतलब 2 दिन यहाँ हो चुका है, 1 दिन यहाँ हो चुका है। अब यहाँ पे काम है 15 यूनिट बाकी। अब तीनों मिलके करेंगे तो 6 + 3 + 2, 6 + 3 दैट इज़ 9 + 2 इज़ 11। ये 11 यूनिट काम होगा। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे? 15/11 दैट इज़ 1 होल 4/11 डेज। यानी कि टोटल कितना लगा? 2 दिन, 1 दिन, 3 1 4 डेज, 4 होल 4/11 डेज। हमारा ऑप्शन बी आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। बस वो डायग्राम से ये वैल्यू लेनी है, दैट्स इट। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम एंड वर्क में सॉल्व कर देना है,
ठीक है, आई होप ये हो गया होगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी समझते हैं। डायग्राम को मुझे ज़रूरत नहीं है, डायग्राम की वैल्यू मैं वहीं से उठाऊंगा डायरेक्टली। यहाँ पे आते हैं, कह रहा है कि अक्षत एफिशिएंसी इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंट लेस देन अनुज एफिशिएंसी। अक्षत एंड अंजू, अंजू नॉट अनुज। अक्षत का एफिशिएंसी कितना परसेंट कम है अंजू की एफिशिएंसी से। तो अक्षत कितने दिन में काम खत्म करता है? अक्षत काम खत्म करता है 15 दिन में और अंजू काम खत्म करती है 9 दिन में। ठीक है, ठीक है। अक्षत की बात करते हैं तो कह रहा है कि अक्षत को काम खत्म होता है 15 दिन में, सॉरी 15 डेज में, और अंजू की काम खत्म होती है 9 दिनों में। एफिशिएंसी निकालो, मैं टोटल वर्क निकालो, 15 और 9 एलसीएम निकाल दो, तो मैं कहता हूँ 90 हो जाएगा। 90 कर लेते हैं, चलो 90। 15 का कितना टाइम्स? तो 15 का 6 टाइम्स, 9 का 10 टाइम्स। तो पूछ रहा है कि दिस इज हाउ मच परसेंट लेस देन दिस वन। एफिशिएंसी ही तो पता चला पर डे का, है ना। तो 40% लेस, आंसर इज सी। अरे 10 का 6 कितना परसेंट है भाई? 6 60% है। कितना कम है? तो 4 कम है, तो 4 मतलब 40%। इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस यही देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। जो समझ नहीं आया वो भी कमेंट करके बताओ कि सर ये समझ नहीं आया सर आपने जो बताया, है ना। नेक्स्ट 8 नंबर कह रहा है कि अक्षत स्टार्टेड द वर्क अलोन। अक्षत ने काम को अकेले स्टार्ट किया, ठीक है। अक्षत ने काम को अकेले स्टार्ट किया। सिंस ही डिड नॉट वर्क विथ हिज एक्चुअल एफिशिएंसी, आफ्टर 6 days he found that he has done only 30% of the work. अक्षत ने अकेले काम स्टार्ट किया। अक्षत की एफिशिएंसी में, अक्षत कितने दिन में करता है वो देख लो। अक्षत 15 दिन में कर लेता है काम को। अक्षत जो है 15 दिन में काम खत्म कर देता है। तो ये बात को मैं लिख लेता हूँ कि अक्षत जो है वो पूरा काम ऐसे 15 दिन में कर लेता है, ठीक है। लेकिन वो अपनी एफिशिएंसी, जो उसकी एफिशिएंसी है, वर्किंग कैपेबिलिटी है, उससे वो काम नहीं कर रहा था, थोड़ा लेजी था मेरी तरह, राइट। तो क्या कहता है कि 6 दिन तक उसने काम किया। तो 6 दिन में कितना काम होना चाहिए था भाई? तो मैं देखूँ उधर 6 दिन में ना, 6 दिन में काम होना चाहिए था 2/5, यानी कि 40% काम होना चाहिए था। 2/5, 6 इज what परसेंट ऑफ 15, तो 40% होना चाहिए था। लेकिन हुआ कितना है? 30% काम हुआ है, ठीक है। इफ ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, बाय हाउ मच परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज एक्चुअल एफिशिएंसी। एक्चुअल एफिशिएंसी कितने से बढ़ाएगा? 6 दिन काम किया, 40% हुआ है। 15, देखो समझो इस चीज को, देखो क्या कह रहा है कि बाकी का जो काम है, यानी कि 70%, टोटल काम जो है वो है 100%। टोटल वर्क जो है 100% है। इसमें से 30% काम हुआ है कितने दिनों में? 6 दिनों में। टोटल कितना दिन में करता है? 15 दिन में। तो 70% काम है करना। कितने टाइम में करना है? तो 15 में 6 चला गया है, 6 दिन तो चला गया, बाकी रह गया 9 दिन। 9 दिनों में ये काम करना है। तो एफिशिएंसी जो बढ़ानी पड़ेगी, कितने परसेंट से बढ़ानी पड़ेगी? एफिशिएंसी कितने परसेंट से बढ़ानी पड़ेगी? तो आपको परसेंटेज ऑप्शन में दिया है, आपको ये बताना है। तो मैं कहता हूँ कि चलो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आती है 5। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये फ्रैक्शन में आती है। तो यहाँ से इतना बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। 70/9 डिवाइड बाई 5 × 100, देखते हैं कि कितना आता है, कितना परसेंट ज़्यादा आएगा। 100 से तो ज़्यादा आएगा ही। तो 100 से जितना ज़्यादा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब देखो कि 30% काम किया तो 6 दिन में क्या किया है, फिर से समझ जाओ। मैंने कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा मैथ्स का लॉजिक पता है कि भाई परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ये पता है हमें। ये पता है कि कितना परसेंट ज़्यादा है तो कैसे निकालेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 30% काम करता है 6 दिनों में और 70% काम करना है बाकी के 9 दिनों में। तो
तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो मैं यहीं से तो दिख रहा हूँ ये चीज़ें कि यहाँ से दिख रहा हूँ कि एक दिन में ये कितना काम कर रहा था, 5 काम कर रहा था। यहाँ कितना करेगा, तो 70/9 करेगा। तो मैंने 70/9 को कैंसिल आउट नहीं किया, डायरेक्टली रख दिया। और ये 100% से ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो कर लेते हैं। तो 9 को मैं नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली 9 को नीचे ले आता हूँ, ऊपर में 70 है, ठीक है, 70, 5 9 जा 45। अच्छा 5 से काट देता हूँ, दिस इज़ लाइक 20 टाइम्स, और दिस इज़ लाइक 7 2 जा 14, 100/9। इसको डिवाइड कर दे, दिस इज़ 1 टाइम, 50 इज़ 5 टाइम्स, ओके, 50 इज़ 5 टाइम्स, देन अगेन 50 इज़ 5 टाइम्स। ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा ये। 5 से 29 टाइम्स। इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा जाए तो दिस इज़ लाइक 63 7 टाइम्स एंड 7/9। तो एक्स्ट्रा कितना होगा, 2 7/9, यानी कि 18 7 25/9। 25/9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, तो 500/9, यानी कि 5/9, 55 ही आ रहा है आंसर, 55 5/9। आपका आंसर क्या आया आप बताएं। हमें पूछ रहा है कि कितनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे एफिशिएंसी थी उसकी 5। अच्छा क्वेश्चन को एक बार फिर से देख रहा हूँ। इफ़ ही वांट्स टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, बाय हाउ मच % शुड ही इंक्रीज हिज एक्चुअल एफिशिएंसी। एक्चुअल एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो वो 15 दिन में काम को ख़त्म कर रहा था 100%। तो एक्चुअल एफिशिएंसी उसकी हो जाती है 100/15, दिस इज़ 20/3। 20/3 से कितना % ज़्यादा है, तो इसको हम एक्चुअल एफिशिएंसी से कितना % बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअल एफिशिएंसी 15 दिन में काम को ख़त्म करता है, तो एक्चुअल एफिशिएंसी है, ये तो 6 दिन का एफिशिएंसी है, राइट, जो 6 दिन उसने काम किया। बट एक्चुअल एफिशिएंसी से पूछेगा, एक्चुअल एफिशिएंसी से पूछ रहा है, तो 20/3 एक्चुअल एफिशिएंसी है उसकी 20/3। और अभी जो लास्ट के 9 दिन काम करेगा उसका एफिशिएंसी ये होगा, तो 70/9। और ये परसेंटेज बताइए कितना आएगा। तो कह रहे हैं कि 3 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा, कैंसिल करके लिखते हैं डायरेक्टली। 79 नीचे आएगा, 20 का 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको काट दिया 5 टाइम्स, इसको काट दिया 3 टाइम्स, 75 जा 350/3, दिस इज़ 118/2/3, यानी कि 18 2/3% एक्स्ट्रा आया है। ये भी ऑप्शन में नहीं है। दिस इज 18 3 जा, सही किया मैंने, 50/3 कितना आता है, 1 टाइम 20, 16 2/3 है भाई, 16 2/3 है, 16 1/3, 49। ओके, ऑप्शन ए बता रहा हूँ मैं, चेक करना एक बार, ठीक है। ऑप्शन ए बता रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन यहाँ पे गलत लिखा है मैंने। यहाँ पे आया 350/3, तो 350/3 मतलब 100% तो हो ही गया। ये 50/3 जो है वो कितना है, तो 50/3 को चेक कर रहा हूँ, 50/3 को चेक कर रहा हूँ, तो दिस इज़ लाइक 1 टाइम, 20 इज 6 टाइम्स एंड 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि अनमोल एंड अखिल स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 days अनमोल लीव्स द वर्क एंड अनन्या जॉइन्स हिम। ओके, 3 दिन के बाद अनमोल छोड़ के चला जाता है, अनन्या ज्वाइन कर लेती है एंड कंप्लीट द वर्क। इफ इंस्टेड ऑफ अनन्या ऐश्वर्या वुड हैव जॉइंड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन इन बोथ द केसेस। देखो सिनेरियो, अच्छा सा सिनेरियो है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले कौन कौन है, अनमोल है, अखिल है, ठीक है, अनमोल है, अखिल है, देन अनन्या है, ऐश्वर्या है। ये चारों की बात को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। अनमोल कितना है, तो अनमोल 8 days, अखिल 10 days लिख लेता हूँ। अनमोल का
यहाँ लिखता हूँ, अनमोल 8 days, अखिल 10 days, 2 लड़की के हो गए। उसके बाद अनन्या एंड ऐश्वर्या, नंबर ऑफ डेज देखो अनन्या और ऐश्वर्या का 16 and 10, 16 and 10. अनन्या is 16, Ananya is 16 days and last one was ऐश्वर्या। चारों की वैल्यू को मैंने लिख दिया 10 days। सही लिखा मैंने? एक बार रीचेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी वैल्यू है अनन्या की 16 डेज एंड ऐश्वर्या की 10 डेज और अनमोल का 8 डेज, अखिल का 10 डेज। अनमोल का 8 डेज, अखिल का 10 डेज। फाइन, ये वैल्यू हमने लिख लिया यहाँ से। अब क्या करो कि इसकी एलसीएम निकाल के इफिशिएंसी निकाल लो फटाफट। 8, 10, 16, 10, 80, 80, 40 हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि 80 को ही करते हैं। दिस इज 10, एफिशिएंसी इज 8 एंड दिस एफिशिएंसी इज 5 एंड दिस एफिशिएंसी इज 8। बस हो गया। अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर दो। कह रहा है कि अनमोल अखिल स्टार्ट्स द वर्क टुगेदर आफ्टर, ये दोनों ने काम को स्टार्ट किया 3 दिन किया, तो 1 और 2 मतलब ये 10 यूनिट करेगा, ये 8 यूनिट करेगा, तो 18 यूनिट होगा। 3 दिन में कितना हो जाएगा? 54 यूनिट काम हो जाएगा। 80 में से 54 यूनिट काम हो चुका है। फिर कहता है कि अनमोल लिव्स एंड अनन्या जॉइंस हिम। अनन्या जॉइंस करते हैं तो 5 यूनिट, अनमोल चला जाता है यानी कि 10 यूनिट चला जाता है, अनन्या ज्वाइन करती है। तो अनन्या और अखिल काम करेंगे अब, अनन्या और अखिल काम करेंगे अब। तो काम कितना होगा? तो 8 + 5 इज 13 यूनिट काम होगा। काम कितना हो चुका था? तो 54 हो चुका था। बाकी कितना है? तो 24 है ना? 24 कहाँ? 26 यूनिट काम बाकी है। अब ये दोनों काम करेंगे, तो ये दोनों काम करेंगे तो यहाँ पे 3 दिन काम हुआ था, ठीक है। अब ये दोनों काम करेंगे तो 26 डिवाइडेड बाई 13 कर दे, क्योंकि 8 + 5 इज 13, तो 2 दिन और लगेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। कब कब कब? जब अनन्या आती उस ग्रुप में तब। अब कह रहा है कि अनन्या नहीं आएगी, अनन्या की जगह पे कौन आती? ऐश्वर्या आएगी। अगले दिन मेरे मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, वो वाली बात हो रही है यहाँ पे तो, है ना। आप बता कि कितने दिन काम लगेगा, कितने दिन एक्स्ट्रा लगेगा या कितने दिन कम लगेगा, डिफरेंस बताना है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन इन बोथ द केसेस। यहाँ पे तो 5 दिन लग गया, काम हो गया। कब? जब अनमोल अखिल 3 दिन किया, 3 दिन के बाद अनमोल गया, अखिल के साथ अनन्या आया, तो 5 दिन में काम खत्म हो गया। बट कह रहा है कि अनन्या नहीं आएगी, अब ऐश्वर्या आएगी। तो ठीक है, ये 3 दिन में काम 54 यूनिट तो हो ही रहा था, काम बाकी था 26। अब ये दोनों काम करेंगे, अब ये दोनों काम करेंगे तो काम एक दिन में कितना होना है? 16। तो हम कहते हैं 26 डिवाइडेड बाई 16 कर दीजिए भाई। तो 26 डिवाइड बाई 16 इज लाइक 1 होल 5/8। तो 3/8 हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन कंप्लीट लग रहा था। जब अनन्या और अखिल कर रहे थे तो 2 दिन कंप्लीट लग रहा था। यहाँ 2 पूरा हो ही नहीं रहा है। 2 पूरा होने में कितना डालना पड़ेगा? तो 3/8 अगर इसमें डालेंगे तो कंप्लीट 2 दिन होगा। लेकिन मेरा आंसर ही यही हो गया कि 3/8 डेज कम लगेगा, डिफरेंस इतना आएगा। देखो अब सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा सर, ये करना, मैं बोल रहा हूँ 2 दिन है ये टोटल, और 2 में से ये सब्सट्रैक्ट कर दो, 1 होल 5/8। तो 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 5/8 जाएगा तो 3/8 बचेगा। तो आंसर विल बी 3/8। डिफरेंस इज 3/8, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो इसका लास्ट एक क्वेश्चन और रह गया, वो भी कर ही लेते हैं। DI अच्छा DI था। देखो मैं कह रहा हूं कि यहां तक जिसने भी सीरियसली किया है, डेली ये चीज अगर करेंगे 10-10 क्वेश्चन करके, एक बार में समुद्र नहीं भरता, एक बार में कुछ भी नहीं होता है। तो डेली अगर मैं 10-10 क्वेश्चन करके कर रहा हूं तो मैं अपने आप को बिल्ड करते जा रहा हूं। अगर सीरियसली आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपके लिए ताली बजा रहा हूं मैं कि थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आई रियली अप्रिशिएट दिस कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। डेली करेंगे, 10 क्वेश्चन के लिए डेली करेंगे, और कुछ मत करो। जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है
कंप्लीट खत्म करने के बाद आप डेली 10 क्वेश्चन में टाइम दीजिए, बिल्ड कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि IBPS PO, IBPS क्लर्क, ये सब के जो प्रीलिम्स का लेवल है ना, बना दूंगा, डेफिनेटली बना दूंगा मैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन को खत्म करते हैं। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इफ ऐश्वर्या अनमोल वर्क्स टुगेदर टू द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड आकाश एंड आरुषि। ओके, लिख लेता हूँ, फटाफट करना है। अभी आपको पता है ना ऐश्वर्या ने कितना दिन लिया था? ऐश्वर्या ने 10 दिन लिया था, ये बात हमें पता है। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करेंगे आप। ऐश्वर्या का 10 दिन लगता है। अनमोल का कितना दिन लग रहा था? अभी ये भी हमने यूज़ किया था। कितना दिन लग रहा था? अनमोल का 10 दिन, ये भी लग रहा था। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इफ ऐश्वर्या एंड अनमोल वर्क टुगेदर टू द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड आकाश एंड आरुषि? एक है आकाश, एक है आरुषि। आकाश और आरुषि का नंबर ऑफ डेज देख लेते हैं। आकाश की 12 दिन, आरुषि की 18 दिन। 12 दिन, 18 दिन, एलसीएम निकाल लो। 12, 120, 90 से नहीं जाएगा, 180 कर देते हैं, 180 कर देते हैं। दिस इज़ 18, दिस इज़ 18, 12 से डिवाइड कर दे, 1 and 5, 15 और 10। तो आपको बताना है कि इन दोनों का और इन दोनों का क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज। ये दोनों काम करेंगे तो 36 यूनिट काम करेंगे। ये दोनों मतलब ऐश्वर्या और अनमोल करेंगे तो 36 यूनिट काम करेंगे। तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा, 36। अगर ये दोनों काम करेंगे तो 25 यूनिट काम करेंगे। तो रेशियो आ जाएगा ये 180/25, यही रख दो, डायरेक्टली रेशियो निकाल दो। 25 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 180। तो किससे काट दे? 5 से काट देते, 5 से काट देते। दिस इज 3, 6, 26, 25, 36, 25, 36 नंबर ऑफ डेज। रेशियो, what is the ratio of number of days required if Aishwarya and Anmol work together to the number of days Akash and Arushi work together? तो टोटल काम दोनों के लिए सेम ही होगा ना। ठीक, क्या है, नन ऑफ दिस आ जाएगा। फिर तो आपका क्या आया ये बताएं। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बताएं कि क्या गलती किया हमने। हो सकता है कि हम जल्दीबाजी में कर रहे हैं तो कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ मिस नहीं कर रहे हैं वैसे। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज? ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 दिन में काम खत्म कर देंगे, क्योंकि 18 इसका एफिशिएंसी, 18 इसका एफिशिएंसी। तो 10 दिन में करेंगे यार। 5 दिन कैसे करेंगे, 10 दिन करेंगे। 18 + 18 36 है ना, तो 5 ही होगा, सही होगा। ओके, अब ये दोनों काम करेंगे तो 25 यूनिट काम करेंगे, मतलब 180/25 मैंने डायरेक्टली रख दिया और 25 को इधर लेके आ गया। तो 125, 180, इसको अगर 5 से मैं डिवाइड करता हूँ तो इस 2 and 5 25 and 3 and 6 36। तो 25 and 36 आर आंसर है। तो चलिए ये हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, और भी क्वेश्चंस हम लोग PDF आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद आप उसको ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद आप उसको फिर जो नहीं बनेगा वो वीडियो में देखेंगे, और इस तरह हम डेली करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद टाइम देने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।